सुखोई 30 MKI को मिल गई नई सुपर शक्ति। जंगबाज जगुआर के तरकश में शामिल हुआ नया महारथी। मिग 29 से जुड़ गया दुश्मनों की तबाही का नया सामान। हवाई योद्धाओं की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई सुपरसोनिक मिसाइल को वायुसेना और नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया है। भारतीय सेना लगातार अपनी मारक क्षमता में और ज्यादा इजाफा कर रही है, तकनीक को और ज्यादा अपग्रेड कर रही है और इसी कड़ी में हाल फिलहाल में भारत ने एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल रैम्पेज को शामिल किया है, जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत में भी इजाफा करने वाली है। रैम्पेज एक सुपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ सुपरसोनिक स्पीड का मतलब ये है कि ये मिसाइल आवाज से भी ज्यादा स्पीड में टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। रैम्पोज एक जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जो 250 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। रैम्पोज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को तबाह कर सकती है। देखिए, रैम्पेज जो मिसाइल है वो एक स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल है। इससे डेफिनेटली हमारी वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। सबसे पहले ये देखिए, जब इसकी जो लॉन्च कैपेबिलिटी, ये किसी भी एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें सुखोई शामिल है, जिसमें आपके जागुआर शामिल है और मिग 29 शामिल है। जब इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है तो ये इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक है और इसका जो प्रिसीजन वो 10 मीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है, यानी कि कोई भी टारगेट 10 मीटर के अंदर में वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको स्ट्राइक करेगा। और जब ये स्ट्राइक करता है तो इसमें डीप पेनिट्रेशन की फैसिलिटी है। जब ये डीप पेनिट्रेशन करता है तो कोई भी बंकर या कोई भी अंडरग्राउंड चीज है उसको भी ये नेस्तनाबूद कर सकता है। तो इससे एयरफोर्स की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है और इसका जो ओवरऑल सिस्टम है, इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो फुल प्रूफ है। तो ये एक तरीके से गेम चेंजर है। इससे हमारे एयरफोर्स को नई स्ट्रेंथ मिलेगी। रैम्पेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी गति इतनी ज्यादा होती है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे इंटरसेप्ट मिसाइल से मारकर गिरा नहीं सकता। रैम्पेज जीपीएस, आईएनएस गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, इसीलिए इसे हैक या जैम करके बीच में रोका या दिशा नहीं बदली जा सकती। रैम्पेज मिसाइल को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। यह मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के मामले में जानी जाने वाली रैम्पेज को दुनिया के कई चुनिंदा देश इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया था। रैम्पेज मिसाइलों की खरीद 2020 में चीन के साथ गतिरोध शुरू होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने की थी। भारतीय वायुसेना अब इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इन मिसाइलों का उत्पादन किया जा सकता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत खुद को लगातार आत्मनिर्भर बना रहा है और इसी कड़ी में हाल फिलहाल में भारत ने एंटी सबमरीन सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का परीक्षण किया है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है, या कहें कि सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह से स्वदेशी है। डीआरडीओ ने ही इसे विकसित किया है।
नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम एंटी सबमरीन वॉर में बेहद कारगर माना जाता है। ये एक कैनिस्टर आधारित मिसाइल सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज के टारगेट को भेदने में सक्षम है। स्मार्ट मिसाइल को जंगी जहाज के साथ ही तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्ट एक तरह की एंटी शिप मिसाइल है जिसमें कम वजन का एक टॉर्पीडो लगाया जाता है। इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल पेलोड जैसे होता है। इन दोनों की ताकत से ये एक एंटी सबमरीन मिसाइल बन जाती है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट के जरिए 650 किलोमीटर की दूरी से पनडुब्बियों के खिलाफ टॉर्पीडो को सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्ट सिस्टम की मदद से नौसेना को टॉर्पीडो की मारक रेंज बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे समंदर में दुश्मन की ज्यादा दूरी वाली पनडुब्बियों को भी ट्रैक और टारगेट किया जा सकेगा। अब टॉर्पीडो क्या है ये भी जान लीजिए। टॉर्पीडो एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से दुश्मन के युद्धपोत उसकी सबमरीन को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। टॉर्पीडो समंदर की गहराई में विस्फोट करके अपने लक्ष्य को भेद देता है। भारत में पहला स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र था जिसे एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो के तौर पर लॉन्च किया गया था। डीआरडीओ ने साल 2010 में मिसाइलों के जरिए टॉर्पीडो को लॉन्च करने की परियोजना की शुरुआत की, जिसका पहला सफल टेस्ट हुआ साल 2020 में। स्मार्ट के परीक्षण से देश की सामरिक शक्ति में काफी बढ़ोतरी होगी और साथ ही सेना की क्षमताओं में इजाफा भी होगा। स्मार्ट को हिंद महासागर में बढ़ती चीनी पनडुब्बियों के मुकाबले के लिए इंडियन नेवी तैयार करेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत देश में ही ऐसे ऐसे हथियारों को विकसित कर रहा है जिससे जंग के मैदान में जंग का सूरत हाल बदला जा सके और भारत का पलड़ा हमेशा भारी हो। डीआरडीओ लगातार इस पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में 18 अप्रैल को एक सबसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसका नाम है निर्भया। और निर्भया की ताकत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक बार ये चल पड़ी तो मानिए कि इसकी जद में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के तहत ही विकसित किया गया है। निर्भय भारत की सबसे पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। ये जमीन और समंदर से भी दागी जा सकती है। ये रास्ते में अपनी दिशा बदलने की ताकत रखती है और तो और चलते फिरते टारगेट को भी खाक में मिलाने की ताकत है निर्भय के पास। 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम निर्भय की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। देखिए, निर्भया क्रूज मिसाइल एक मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर से लेके 15000 किलोमीटर तक है। तो इसको मीडियम रेंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि लॉन्ग रेंज की जो होती है मिसाइलें उसका रेंज होता है 3000 किलोमीटर। तो लिहाजा ये मीडियम रेंज है। ये एक स्ट्रेटेजिक टारगेट या ऑपरेशनल टारगेट को बर्बाद करने में सक्षम है। जब इसका डिस्प्ले हुआ था तो पहले इसको सेना के लिए लागू किया गया था, लेकिन आज की डेट में इसको ट्राई सर्विस है यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में लागू किया जाएगा। और ये एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है। ये देखिए, क्रूज मिसाइल होने के साथ ये देखिए जो नैप ऑफ अर्थ टाइप फ्लाइंग करता है, मतलब कि जो जिससे वो अपना डिटेक्शन बचाता है और किसी भी टारगेट को बगैर रडार के डिटेक्शन में आए हुए नेस्तनाबूद कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्भय लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन से थोड़ी ऊपर यानी करीब 50 मीटर तक उड़कर रडार को चकमा दे सकती है। वहीं समंदर से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। निर्भय मिसाइल के पास मौजूद टेरेन हंगिंग कैपेबिलिटी के वजह से उस पर निशाना लगाकर इसे तबाह करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
देखिए, निर्भया मिसाइल जो है ये इसके बारे में बताया जाता है, ये क्रूज मिसाइल और ये जो अर्थ के हगिंग कैपेबिलिटी मतलब कि अर्थ के साथ साथ एकदम चिपक के थोड़ी सी ऊंचाई पे जाती है। यही इसकी क्वालिटी पानी के सरफेस पे भी लागू होती है। उसको बोलते हैं स्किमिंग मिसाइल, यानी कि पानी के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर से जाती है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इसका डिटेक्शन नहीं होता है, ये सारे रडार सिस्टम को फेल करती है। और साउथ में एक डिफरेंट तरीके का काउंटर मेजर है और इसकी एक्यूरेसी है, जैसा मैंने पहले बताया, 10 मीटर है। लिहाजा ये दोनों कैपेबिलिटी इसको बाकी मिसाइलों से अलग बनाती हैं। सोच लीजिए कि अगर लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर आपकी तरफ आ रहा है, रडार के लिए क्या होता है, वो पल्स भेजता है, वापस आती, तब उसके हाइट और स्पीड टारगेट की या मिसाइल की डिटेक्ट होती है। इसमें ये सारे प्रोविजन है नहीं, लिहाजा इसका जो एंटी काउंटर मेजर है वो बहुत स्ट्रांग है। एक्यूरेसी अधिक होने की वजह से ये टारगेट को नेस्तनाबूद करने में कैपेबल है। लिहाजा ये हमारे भारतीय सेना के लिए, हमारी नेवी के लिए वरदान है। भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति को बढ़ाने में जुटा है, लिहाजा हर तरह की मिसाइल को ताकत का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। 3 अप्रैल 2024 की रात में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि सीरीज की मिसाइलों में से एक है अग्नि प्राइम, जिसकी गिनती नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल में की जाती है। अग्नि प्राइम मिसाइल MIRV तकनीक यानी कि मल्टीपल डिपेंडेबिलिटी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, जिसकी मदद से एक साथ कई टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है। MIRV टेक्निक जो है ये बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, पूरे विश्व में आज की डेट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये इसमें होता है कि एक स्टेज तक रॉकेट को प्रोपेल किया जाता है और उसमें मेन प्रोपल्शन सिस्टम बंद हो जाता है और उसके बाद जब उसके सब एम्यूनिशन जो होते हैं वो डिफरेंट टारगेट पे जाके उसको नेस्तनाबूद करते हैं या बर्बाद करते हैं। बेसिकली है मिसाइल एक हाइट पे गया, उसका प्रोपल्शन सिस्टम सीज किया और उसके सब एम्यूनिशन एक्टिवेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल री एंट्री इंडिपेंडेंट टारगेटेबल सिस्टम। तो ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, तमाम विकसित देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाया, इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया है और ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि डिफरेंट टारगेट को डिफरेंट टाइम फ्रेम में और डिफरेंट रिक्वायरमेंट के तहत एंगेज किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक अग्नि सीरीज की बाकी मिसाइलों की तुलना में काफी हल्की, स्लीक और एडवांस है। साथ ही ये 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिससे इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अग्नि प्राइम मिसाइल न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। इसमें 1500 से 3000 किलोग्राम के वजन के वॉरहेड लग सकते हैं। रेंज की बात की जाए तो ये करीब 2000 किलोमीटर तक टारगेट तबाह करने की ताकत रखती है। अग्नि प्राइम मिसाइल को सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से फायर किया जा सकता है, इसीलिए इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। देखिए, अग्नि सीरीज अपने आप में एक बहुत बड़ी सीरीज है। इसमें इसकी रेंज डिफरेंट अग्नि वर्जन के साथ वेरी करती है। अग्नि प्राइम जो है वो अग्नि का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। मेरा मानना है कि ये एक लाइटर वर्जन है, जिससे इसकी वर्सटैलिटी बढ़ती है। इसके रेंज की अगर हम बात करें तो ये 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। इसका नेविगेशन भी डुअल नेविगेशन सिस्टम है, सॉलिड प्रोपेलेंट पे बेस्ड है और जब ये लॉन्च किया जाता है तो इसके जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो बहुत बड़ा हैवी मैकेनिज्म सिस्टम है अग्नि का, इसको कट डाउन करने के लिए अग्नि प्राइम का इन्वेंशन किया गया। इसको डिफरेंट एरिया में लॉन्च करने के लिए बनाया गया। सपोज आपको माउंटेनियस टेरेन में इसको लॉन्च करना है तो पहले उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी, उसको वहां ले जाके लॉन्च करना, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अग्नि का एक लाइटर वर्जन बनाया गया जिसको अग्नि प्राइम बोलते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल की भारतीय सेना में शामिल होने से सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान की हरकतें बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए इस मिसाइल को मोर्चे पर तैनात करना जरूरी है।
की मिसाइल होने के कारण इसकी तैनाती और आसान होगी। आज भारत के लड़ाकू विमानों के लिए देश में ही ऐसी ऐसी मिसाइलें तैयार की जा रही हैं जो दुश्मन के किसी भी चुनौती को आसानी से हवा में ही खाक में मिला सकती है। और इसी कड़ी में एक और स्वदेशी मिसाइल है रुद्रम, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की ताकत रखती है। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हो चुका है और इसे जल्दी ही भारतीय वायुसेना में तैनात कर दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार को 1400 करोड़ का एक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से फायर की जा सकती है। भारत में बनाई गई रुद्रम मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। यही नहीं, रुद्रम मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। LAC से लेकर LOC तक दुश्मन की साजिशों का जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति को बढ़ाने में जुटा है, जिसमें रुद्रम का नाम सबसे अहम है। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी नजरों से दुश्मन कभी बच नहीं पाएगा। ये इतनी खतरनाक है कि लॉन्च होने के पहले और बाद में भी अपने टारगेट को लॉक कर सकती है। रुद्रम देश के रडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रुद्रम अपने टारगेट को आवाज की रफ्तार से दोगुना तेजी से निशाना बना सकती है। रुद्रम की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। लॉन्चिंग की कंडीशन के मुताबिक रुद्रम की रेंज को कम किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी भी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है ताकि दुश्मन को आसानी से पंगु बनाया जा सके। आपको पता है कि किसी भी हमारे जेट को या वो ट्रेस करने के लिए एनिमी के रडार जो हैं उनमें से रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। तो एंटी रेडिएशन का मतलब है कि हमारी ऐसी मिसाइल हो कि जो उन रेडिएशंस को पिकअप करके और उसके दुश्मन तक जाके रडार को तबाह कर सके। तो जो भी उनमें से निकले, तो होता ये है कि क्योंकि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो है जो बात कर रहे हैं हम इसकी, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होता है। और ये एनिमी के जो रडार हैं या जहाँ से भी सिग्नल जहाँ से कुछ मिलते हैं उनको ट्रेस करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। रुद्रम मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के मकसद से विकसित किया गया है। रुद्रम से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को भी उड़ाया जा सकता है, जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। यानी कि अगर रडार सिस्टम शट डाउन भी हो तो भी रुद्रम से बच नहीं सकता। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने का काम 11 साल पहले शुरू किया था। इसमें टारगेट के लिए लॉन्च करने से पहले और बाद में लॉक करने की सुविधा है। रुद्रम मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। रुद्रम में टारगेट को ढूंढने के लिए एक रडार डोम भी लगा है, जिसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम का मतलब ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है कष्ट हरने वाला। तो ये कष्ट हरने वाला इसलिए है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल, जैसे पहले हमने बात की, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आइडिया है कि जो सिग्नेचर्स मिलें, एनिमी रडार के सिग्नेचर्स मिलें, उन सिग्नेचर्स को ट्रेस किया जाए, उसको होम ऑन करे या उसका इमेज को करके उसको बिल्कुल लॉक कर दे।
या लॉक करे या होमन करे, वो दोनों तरीके से ये जो है ऐसी मिसाइल जो है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है। और एक इसमें एक और एडवांटेज जो है वो बेनिफिट वो ये भी है कि अगर एनिमी अपने रडार को स्विच ऑफ भी कर दे और सिग्नेचर ना मिले तो उसके बावजूद इसने जो पुराना अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ट्रेस करते हुए ये जाके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये इसका एक एडवांटेज है जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं। और ये मिसाइल जो है रुद्रम, इसने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को काफ़ी शक्ति दी है और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। भारत और चीन के भौगोलिक हालात को देखते हुए रुद्रम मिसाइल को बेहद उपयोगी माना जा रहा है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की रेंज से लॉन्च भी किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की ऊंचाइयों में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैनिक क्षमताओं की परीक्षा होगी। इस लिहाज से सुखोई 30 में रुद्रम का परीक्षण चीनी चुनौतियों के लिहाज से एक अहम और बेहद कारगर कदम माना जा रहा है। जैसे हमने पहले बात करी रुद्रम की, उसके लिए गाइडेंस सिस्टम या जो सीकर होता है उसमें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना या गाइडेंस सिस्टम का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव दो टाइप के ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिससे सब कुछ इसका रेंज जो है या इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कोई भी दुश्मन का रडार जो है वो बच नहीं सकता, क्योंकि दो टाइप के इसके अंदर सिस्टम लगाए हुए हैं। तो इसलिए इसका तकरीबन 100 से 250 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। और ये जैसे मैंने कहा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है हैदराबाद में बनती है और इसको इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने बहुत एक बढ़िया वेपन सिस्टम के तौर के ऊपर देखती है। इसका रुद्रम का रेंज 100 से 250 किलोमीटर और इसकी स्पीड जो है 2 मैक से ज़्यादा है। तो ये दोनों जो है इसको एक खास एडवांटेज देते हैं। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म फिलहाल सुखोई ही है, लेकिन इसे जगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने लायक भी बनाया जा रहा है। भारतीय सेना के पास लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक और वेपन मौजूद है जो जंग के हालात में दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है, और इसका नाम है 100। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 125 किलोग्राम का ग्लाइडिंग बम है जो अत्याधुनिक, सटीक और घातक है। यह आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 किलोमीटर दूर से टारगेट को तबाह कर सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की टेस्टिंग देश के कई फाइटर प्लेन से की जा चुकी है। हर परीक्षण में इसने अपनी अचूक मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। इस ग्लाइडिंग बम को बनाने की अनुमति साल 2013 में मिली थी। मई 2016 में इसका पहला परीक्षण किया गया और उसके बाद 2017, 2018 और सितंबर 2020 में भी इसका परीक्षण हुआ। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है और जैसे आपकी मिलिट्री रिक्वायरमेंट चेंज होती है उसके मुताबिक वेपन सिस्टम को बदलना, चेंज करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जब वेपन सिस्टम को कंसीव किया जाता है, डेवलप किया जाता है और उसके बाद प्रोटोटाइप बना के और अल्टीमेटली जाके इसको एक फाइनल रूप दिया जाता है। जब वो वेपन सिस्टम तैयार हो जाता है तो उसकी कई तरह की ट्रायल की जाती है अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट। अभी कई बार जो आपने टारगेट रखे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं हो पाते,
कई तरह के उसमें फेलियर्स होते हैं, इसलिए उसको दोबारा करना कि कोशिश ये होती है कि कोई भी जो वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करता है वो तो ही विल आस्क फॉर द मून। तो जो उनकी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई है, उस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अलग अलग ट्रायल किए जाते हैं, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है और इम्प्रूवमेंट करने के बाद दोबारा फिर उसको ट्रायल किया जाता है। सितंबर 2020 में 100 को नौसेना और वायुसेना के लिए भारत सरकार की ओर से खरीदने की मंजूरी दी गई। इसे धारदार बनाने के लिए लगातार टेस्टिंग जारी है। अब तक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का 10 से ज्यादा बार परीक्षण हो चुका है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि ग्लाइडिंग बम आम बमों से अलग होते हैं। निशाना बिल्कुल अचूक होता है और मौसम का भी असर इन पर नहीं होता। अगर हम इनको आम बमों से कंपेयर करें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां खराब मौसम में आम बमों का निशाना चूक सकता है, वहीं ग्लाइडिंग बम अपना निशाना कभी नहीं चूकते। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को जैगुआर और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। अब तैयारी ये की जा रही है कि इस ग्लाइडिंग बम को राफेल के साथ जोड़ दिया जाए। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की एक और सबसे आधुनिक मिसाइल मेटियोर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मेटियोर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मेटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रामजेट इंजन मेटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मेटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मेटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है। मेटियोर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मेटियोर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव चाहता है तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकता है। ये यूरोप की है, सारे कंट्री, यूके चाहे फ्रांस या ये मैक 4 इसकी बहुत अच्छी स्पीड है और मेटियोर मिसाइल दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट मिसाइल समझी जाती है। उसका कारण ये है कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और एजिलिटी इतनी अच्छी है कि ये किसी टारगेट को भी पकड़ के डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरा, इसमें मिड कोर्स करेक्शन की फैसिलिटी है कि ये फायर एंड फॉरगेट वाला मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसमें मिड कोर्स आप करेक्शन भी कर सकते हैं एंड यू कैन होम ऑन टू द टारगेट, और इसलिए ये एक दुनिया की बहुत ही बेहतरीन मिसाइल सिस्टम समझा जाता है। भारतीय वायुसेना के पास हवा से हवा में अटैक करने वाली एक और घातक मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन हैं और तीनों बेमिसाल। 29 दिसंबर 2022 को सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड एयर वर्जन की सफल टेस्टिंग की गई, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर प्रेसिशन स्ट्राइक की क्षमता का परिचय दिया, यानी कि फाइटर जेट के जरिए समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को तबाह किया जा सकता है। यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को 400 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर सकते हैं। ब्रह्मोस का मतलब ये है कि 2 जो रिवर्स हैं, एक भारत का ब्रह्मपुत्रा और एक रशिया का मॉस्कोवा, इन दोनों को मिला के ये नाम जो है कायम किया गया ब्रह्मोस। तो ये 2016-18 में से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। ये बहुत बढ़िया एक मैक 4 तक की इसकी स्पीड है। बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम है जो हमें
बड़ा गर्व होना चाहिए भारत को कि ये एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। फिलीपींस ने बहुत बड़ा इसके लिए ऑर्डर भी दिया है और ये मिसाइल सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है हो रही है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो तो ब्रह्मोस का दिल्ली में है, पर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो करी जा रही है त्रिवेंद्रम में और कई शहरों में। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत प्रदान करता है भारत की आर्म फोर्सेस को। ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समंदर में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली। भारतीय सेना के पास इस वक्त 40 सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है और इसके नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अपग्रेडेड वर्जन को भी मिग, मिराज और तेजस में तैनात करने की तैयारी हो रही है। मीडियम रेंज तक मार करने वाली माइका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट्स को बर्बाद करने में सक्षम है। माइका मिसाइल का मिराज 2000 फाइटर जेट से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वजन करीब 112 किलोग्राम है और इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम मानी जाती है। माइका मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इसे फाइटर जेट और जंगी जहाजों से भी छोड़ा जा सकता है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।